गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं ठीक हूँ एंड आई होप कि आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह उठ के सारे काम से फ्री होने के बाद मैं अपने फर्स्ट स्टडी स्लॉट के लिए बैठी। यहाँ पर मैं अपने नोट्स को रिवाइज कर रही थी। अभी मैंने लूसेंट को छोड़ दिया है क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री सिर्फ 8 मार्क्स का आता है, लेकिन मेरा सब्जेक्ट 80 मार्क्स का है, तो मुझे फ़िलहाल 80 मार्क्स में ही फोकस करना है। इसलिए फ़िलहाल एक बार लूसेंट को रीड करके मैं अभी रख दी हूँ। फिर जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो फिर डे बाय डे लूसेंट से ज्योग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करूँगी। फ़िलहाल मेरा फोकस 80 मार्क्स में ही है। तब तक अगर NCERT सार संग्रह महेश कुमार वर्णवाल की ले ली तो फिर उससे रिवीजन करूँगी। अगर नहीं ले पाई तो फिर लूसेंट से और BPSC PYQ यूट्यूब के माध्यम से करूँगी। यहाँ पर मैं थोड़ा देर स्टडी करने के बाद अपने दूसरे स्टडी स्लॉट के लिए थोड़ी देर से बैठी, क्योंकि मुझे बीच में खाना बनाना था। उसके बाद फिर खाना पीना, बर्तन, अपनी बेटी को खिलाना, इतने सारे काम करने के बाद जब टाइम मिला तो फिर अपने सेकेंड स्टडी स्लॉट के लिए मैं बैठ गई। फ़िलहाल मैं मॉर्निंग से दोपहर तक का ही वीडियो शूट करती हूँ। उसके बाद जब नाइट में पढ़ती हूँ तो दिन भर का पढ़ा हुआ रिवीजन करती हूँ। रात में कभी पढ़ पाती हूँ, कभी नहीं, लेकिन जब बेटी सोती है तभी पढ़ पाती हूँ, नहीं तो ये पढ़ने नहीं देती, बहुत तंग करती है। यहाँ पर मैं YouTube से स्ट्रेटजी वीडियो देख रही थी कि कहाँ से क्या पढ़ना है। 40 मार्क्स के लिए स्ट्रेटजी वीडियो। बहुत सारी स्ट्रेटजी वीडियो देखने के बाद इतना तो पता चल गया कि INM के लिए महेश वर्णवाल की बुक सफिशिएंट है और सभी में BPSC PYQ तो कंपलसरी है। मैथ्स के लिए भी BPSC PYQ चाहिए। करेंट अफेयर्स के लिए मैं उत्कर्ष के कुमार गौरव सर से पढ़ूंगी ओनली मंथ वाइज करेंट अफेयर्स, लेकिन जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद करेंट अफेयर्स स्टार्ट करूंगी। साइंस के लिए तो 6 to 10 NCERT मैं कर ही रही हूँ। जब NCERT ख़त्म हो जाएगा तो फिर BPSC PYQ को एक बार देखना है, और जब लास्ट में टाइम रहा तो सार संग्रह से भी थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। रही बात ज्योग्राफी की तो उसके लिए भी PYQ चाहिए और महेश कुमार वर्णवाल की बुक से ज्योग्राफी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। सारी स्ट्रेटजी वीडियो में NCERT और SCERT को फोकस करने को कहा गया है। क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, इसलिए हमारे पास सफिशिएंट टाइम है कि हम NCERT और SCERT पढ़ लें, लेकिन मुझे तो इतना समय नहीं मिलता है। हम हाउसवाइफ के लिए पढ़ना ही चुनौती है, लेकिन टाइम निकाल कर पढ़ ले रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर फिर से मैं अपना नोट्स ही रिवाइज कर रही थी। वैसे मुझे अमरजीत सर की मैथ्स की 40 मार्क्स वाली वीडियो को बनाना था, लेकिन टाइम की कमी के कारण अभी उसे स्किप कर रही हूँ। इतनी मेहनत करने के बाद अगर कुछ हासिल ना हुआ तो ये कभी शिकायत नहीं रहेगी कि हमने कोशिश नहीं की। कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं बल्कि कुछ करना पड़ता है। यह कहावत पुरानी हो गई कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब हो गया है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं बल्कि कुछ करना पड़ता है। दिन में मेरी 3 to 4 आवर की स्टडी हो जाती है और रात में लगभग 2 घंटे तक स्टडी कर लेती हूँ, लेकिन अगर बेटी सोई नहीं रही तो फिर मुश्किल लगता है। फिर कुछ अगर नोट्स बनाने का रहा तो वो बनाती हूँ, नहीं तो फिर पढ़ाई तो हो नहीं पाती। प्लीज़ अवॉइड बैकग्राउंड साउंड।
जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हमारा घर रोड के साइड में है, इसलिए हर समय आवाज़ आते रहता है हॉर्न सर का। इतना मेहनत करना है कि बीपीएससी तैयारी 4 को फर्स्ट और लास्ट अटेम्प्ट मान कर चलना है। अभी मेरी बेटी सोई हुई थी तो मैं अच्छे से पढ़ाई कर रही हूँ। थैंक यू फॉर 340 सब्सक्राइबर फ्रेंड्स, प्लीज़ सपोर्ट मी।